स्वागत है जी आपका क्रिक लवर चैनल पर। और जुड़ गए हैं आप डब्ल्यूपीएल की सबसे बड़ी मेजर हाईलाइट के साथ। इस साल सबसे बड़ा टॉपिक ये था कि कौन सा प्लेयर है जिस पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड लगेगी। पिछले साल आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ था डब्ल्यूपीएल का, तो आपको पता ही होगा कि स्टार परफॉर्मर हमारी स्मृति मंदाना और एस्ले गार्डनर, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड लगी थी कि 3.4 करोड़ स्मृति मंदाना और 3.2 करोड़ एस्ले गार्डनर पे गया था। लेकिन इस बार जहां तक लोग उम्मीद कर रहे थे कि एनाबेल सदरलैंड पे सबसे ज्यादा जाने वाला प्राइस, वो तो ठीक था कि समझ में आता है वो ऑस्ट्रेलिया की टॉप ऑलराउंडर थी। लेकिन ये किसी ने उम्मीद नहीं किया होगा कि इंडिया के एक डोमेस्टिक खिलाड़ी जिसका नाम है कैसवी गौतम, वो 2 करोड़ उन्हें प्राप्त होगा। वो एनाबेल सदरलैंड के साथ एक जगह आके खड़ी हो जाएंगी। और आप लोगों ने कैसवी गौतम के बारे में ज्यादा सुना भी नहीं होगा क्योंकि वो इंडिया के लिए अभी तक खेली नहीं है और उनकी एज अभी 20 ईयर्स है। वो इंडिया की स्टार ऑलराउंडर है। उनका नाम सबसे ज्यादा तब सुर्खियों में आया था जब उन्होंने चंडीगढ़ से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 10 विकेट प्राप्त किए थे। तब हर कोई उन पे बात करने लगा था कि एक इंडिया को अच्छा ऑलराउंडर मिल गया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारी इंडियन टीम में स्पिन ऑलराउंडर बहुत अच्छे अच्छे हैं। दीप्ति शर्मा हो गई, और भी खिलाड़ी हैं, वेदा कृष्ण मूर्ति हैं, स्नेहा, पूजा वस्कर हैं। लेकिन एक ही ऑलराउंडर थी, पूजा वत्सकर, जो फास्ट ऑलराउंडर थी। नहीं तो बाकी हमारे पास जो भी थे स्पिन ऑलराउंडर थे। तो एक केशव केशवी गौतम है जो है, ये हमें फास्ट ऑलराउंडर मिल गई है। और इनका इंडिया ए टूर जो हुआ था उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और देख लेते हैं कि किन किन खिलाड़ियों को टॉप बाई में इस बार आई है। टाटा डब्ल्यूपीएल ऑप्शन 5 बाईज। एनाबेल सदरलैंड है, 2 करोड़ इन्हें मिला है। कैसवी गौतम 2 करोड़ है। वृंदा दिनेश है, इन्हें 1.3 करोड़ है। तो शबनम इस्माइल के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर है, साउथ अफ्रीका के लिए खेलती है और पिछले साल ये यूपी के लिए खेली थी, यूपी वॉरियर्स के लिए खेली थी। लेकिन इन्हें कंसिस्टेंसी, एक तो परफॉर्मेंस भी इनकी अच्छी नहीं थी और मौका भी बार बार नहीं मिल पा रहा था। और अब एक नई खिलाड़ी जुड़ी है इस बार आईपीएल में, कोबी लिचफील्ड। इनको 1 करोड़ मिला। ये भी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है और अभी जस्ट अंडर 19 ही खेली थी। इनका भी एज ज्यादा नहीं है, 20 साल ही है, कैसवी गौतम की तरह। ये भी बहुत अच्छी खिलाड़ी है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करती है। लेफ्ट हैंडर बैटर है। और ये आप सारे खिलाड़ियों को एक बार देख सकते हैं, सामने आपके पिक्चर आ रही होगी। कैसवी गौतम है, इन्हें 2 करोड़ मिला हुआ है। फिर वृंदा दिनेश है, 1.3 करोड़। शबनम इस्माइल 1.2 करोड़। एनावेल सदरलैंड, ये दिल्ली के लिए खेलेंगी इस साल, तो इनके 2 करोड़ मिले हैं। और डेनियल वाइट, ये 30 लाख इन्हें मिला है यूपी वॉरियर्स के लिए। डेनियल वाइट के बारे में आपको पता ही होगा कि कितनी तगड़ी खिलाड़ी है, बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाज है। इंग्लैंड के लिए बहुत ही इन्होंने परफॉर्म किया है। बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाज है। और इस बार देखने में भी मजा आएगा कि एलिसा हेली और डेनियल वाइट अगर एक साथ बल्लेबाजी करती हैं तो क्या पावर प्ले में कितना स्कोर ये कर पाते हैं लोग। क्योंकि दोनों ही अटैकिंग बल्लेबाज हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड की सबसे खतरनाक खिलाड़ी एलिसा हेली, और डेनियल वेट, ये भी उभरती हुई खिलाड़ी है। अब हम सारी फ्रेंचाइजियों की टीम पे एक वो फोकस कर लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से खिलाड़ी को पिक किया और उनके पास अब उनकी टीम कैसी दिख रही है। दिल्ली कैपिटल्स के देखें तो इनकी ऑलरेडी टीम बहुत सॉलिड थी, पिछले साल फाइनल भी खेली। कुछ थोड़ी बहुत कमी थी तो उसको भी इन्होंने इस बार कम करने की कोशिश किया। रॉड्रिगेज हैं, इस बार लॉरा हैरिस को इन्होंने लिया है। मैगलेनिंग तो है ही, आपको पता ही है मैगलेनिंग दुनिया की सबसे बढ़िया बल्लेबाज अगर मैं देखूं, एवरेज वाइज देखा जाए या स्ट्राइकिंग वाइज। ऑस्ट्रेलिया कप्तान है, 3 3 वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी हैं। कोई ऐसा चीज ना हो जो इन्होंने ना जीता हो। इनके जैसा खिलाड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है। और इनके अंदर खेलना, और भी जो इंडियन डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं या इंडिया खुद खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उन्हें बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है। और
सानिया भाटिया को जानते ही हैं आप, पूनम यादव, एलिस कैप्सी, ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, स्पिन ऑलराउंडर हैं और बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाज हैं। अरुंधति रेड्डी, जेस जॉनसन ऑस्ट्रेलिया की ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं और बैटिंग भी करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की यही खासियत है कि आपको पता ही होगा कि उनके जो भी खिलाड़ी हैं बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, बॉलिंग तो क्या ही बोलूँ इनकी। जेस जॉनसन बहुत ही अच्छे परफॉर्मर है, और मैरिजन कैप जो साउथ अफ्रीका के कप्तान भी हैं और ऑलराउंडर भी हैं, पिछले साल 5 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया था। बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर और बहुत ही अच्छी बैट्समैन है। इन कुछ जो खिलाड़ी फॉरेनर हैं इन पे बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा कि इनकी परफॉर्मेंस पे ही ये टीम आगे जाएगी, लेकिन इनके पास जो डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं, दिल्ली की बात की जाए तो बहुत अच्छे हैं। कुछ इंडिया के भी स्टार खिलाड़ी हैं, जिमी रॉड्रिगेज हैं, सैफाली वर्मा हैं, और भी खिलाड़ी हैं, पूनम यादव बहुत अच्छी स्पिनर है, लेग स्पिनर है। और जो इन्होंने पिक किया है 2-3 खिलाड़ी, वो भी बहुत अच्छे-अच्छे हैं। प्लस इन्होंने एक ऐड ऑन कर लिया, जो एनेबल सदरलैंड की बात करूँ, तो इससे इनको एक रोटेशन पॉलिसी अभी एक चला सकते हैं कि अगर कभी इन्हें एलिस कैप्सी को कहीं ना खिलाना हो, तो ये एनेबल सदरलैंड को उतार लेंगे। अगर इन्हें लॉरा हैरिस नहीं खिलाना हो, कभी-कभी ये कैप्सी और एनेबल सदरलैंड दोनों साथ उतर जाएँगे, जेस जॉनसन भी हो जाएँगे। लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि खुद कप्तान भी हैं, वो फॉरेनर है, हम 4 ही खिलाड़ी को खिला सकते हैं, या कोई आयरिश खिलाड़ी हो तब हम 5 को खिला सकते हैं। तो ऐसा मेरे को तो दिखता नहीं है कोई आयरिश खिलाड़ी है। जो भी हैं आयरिश खिलाड़ी कह सकते हैं, या आप कहें कि जो हमारे टेस्ट प्लेइंग नेशन से बाहर की जो कंट्री है, उनके प्लेयर को हम जोड़ ऐड ऑन कर सकते हैं, तब हम 5 खिलाड़ी को खिला सकते हैं। लेकिन ऐसे तो 4 ही रहेंगे। तो मैग लेनिंग मेरे को दिख रही है, एलिसा कैप्सी दिख रही हैं, जेस जॉनसन दिख रही हैं, मैरिजन कैप, ये 4 मेरे को दिख रहे हैं। अब इनमें ये कैसे रोटेशन करते हैं, एनाबेल सदरलैंड को भी नहीं खिलाना है, प्लस लॉरा हैरिस को भी नहीं खिलाना है, तो फिर पिटास साधु है, और भी देखते हैं खिलाड़ी हैं इनके पास अच्छे हैं। शिखा पांडे बहुत अच्छी फास्ट ऑलराउंडर है इंडिया की। ये इनको बॉलिंग ऑलराउंडर कर सकते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर तो नहीं करेंगे। अच्छी बॉलिंग करती हैं और पिछले साल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, राधा यादव की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इसलिए इनकी टीम मेरे को बहुत ही परफेक्ट दिख रही है, और मेरे को इनकी टीम में कोई खास कमी नहीं दिख रही है। पिछली बार जो कमियां थी उसको भी इन्होंने पूरा किया। अब हम नेक्स्ट टीम गुजरात जायंट्स को देख रहे हैं। गुजरात जायंट्स की बात करें, पिछले साल बहुत अच्छी टीम थी, ऐसा नहीं है कि ये परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, मानते हैं। और इनकी सबसे बढ़िया खिलाड़ी और वो कप्तान भी हैं बेथुनी, उनका पहले मैच में ही टखने में चोट लगने की वजह से वो बाहर हो गई थी पूरे आईपीएल के लिए, वुमेन आईपीएल के लिए। तो उस वजह से उनको नुकसान भी हुआ था, और इस बार देखने में भी मजा आएगा। सबसे बड़ी बात है कि बेथुनी जब खेलेंगी तो लॉरा वॉलवेट के बारे में आपको पता ही होगा। लॉरा वॉलवेट भी है, जो साउथ अफ्रीका की स्टार ओपनर है और कंसिस्टेंट बल्लेबाजी करती हैं। उनमें कंसिस्टेंसी बहुत ही झलकता है। आप देख लो बेथमुनी को देख लो, लॉरा वॉलवेट को देख लो, दोनों अच्छी परफॉर्मर हैं। और दोनों अच्छे अगर शुरुआत देते हैं तो टीम के पास एस्ले गार्डनर है, जो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर है, ये हैं। और फोबी लिचफील्ड है। फोबी लिचफील्ड देखते हैं ये खिलाते हैं कि नहीं, पता नहीं ये खिलाएंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे को जो दिख रहा है, लॉरा वॉलवेट, बेथमुनी, एस्ले गार्डनर, 3 तो फॉरेनर हो गए, और कैथरीन ब्राइस, ये खेलते हैं कि नहीं इनका नहीं बता सकते। इनके पास एक लॉरेन चैटली भी है। तो ये 4-5 जो फॉरेनर हैं, इनको ही ये रोटेशन ज़्यादा करेंगे, और मुझे जहाँ दिख रहा है कि लॉरा वॉलवेट, बेथ मूनी, कोवी लिचफील्ड और एस्ले गार्डनर ही खेलेंगे ज़्यादातर मैच, और कुछ में अगर इन्हें चेंज भी करना होगा तो कोवी लिचफील्ड बैठेंगी, और उनके जगह कैथरीन ब्राइस को खिलाया जाएगा या लॉरेन चैटली को खिलाया जाएगा। और अगर इनकी टीम भी देखी जाए तो स्पिन ऑलराउंडर है। पिछले साल अगर जब बेथ मुनी चोटिल हो गई थी तो स्नेह राणा ने कप्तानी की थी, तो वो भी बढ़िया स्पिन ऑलराउंडर है। हरलीन देओल की परफॉर्मेंस तो आपको पता ही होगा। फिर हेमलता के बारे में आपको पता ही होगा, बहुत ही अच्छी स्ट्राइकिंग है, एबिलिटी उनके में भी है, और उन्होंने पिछले साल दिखाया भी था कि वो क्या कर सकती हैं। तनुजा कनवर है, अच्छी बॉलर है ये। मेघना सिंह के बारे में उनको पता ही होगा। और कैसी गौतम पे इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, एक तो पैसा भी लगा है इन पे बहुत ज्यादा, और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो इनके आने से टीम को स्ट्रेंथन नहीं होगी,
देखते हैं कि इस साल कैसा परफॉर्म करती है और उम्मीद रहेगी कि अगर ये परफॉर्म अच्छा करते हैं तो डब्ल्यूपीएल भी ऊपर जाएगा और कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट टीम को देखते हैं, मुंबई इंडियंस। आपको पता ही होगा, मेंस हो या वुमेन्स, ये हर जगह चैंपियन रहते हैं। इन्होंने अभी मुंबई इंडियंस पिछले साल लास्ट में चैंपियन भी रहे हैं, ये चैंपियन बने थे। इनकी टीम पहले से ही सॉलिड है, इनमें मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई खास कमी दिख रही है। अगर हम देखें तो याशिका भाटिया है, यस्तिका भाटिया, प्रियंका बाला और साइका इशाक के बारे में तो आपको पता ही होगा। साइका इशाक की क्या परफॉर्मेंस थी, पिछले साल टॉप विकेट टेकर में से एक थी ये। और ये अपने रन बनाने नहीं दे रही थी किसी भी, कोई भी चाहे दुनिया का बड़ा बल्लेबाज हो। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बल्लेबाज इस डब्ल्यूपीएल में नहीं खेल रहा है, हर कोई खेला है, लेकिन किसी को इन्होंने रन बनाने नहीं दिया है आसानी से। प्लस इन्होंने जो एड ऑन किया है शबनम इस्माइल, आपको मैंने पहले ही बताया था, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बॉलर। अगर मुझे कहीं थोड़ा बहुत मुंबई इंडियंस में कमी दिख भी रही थी तो उसे भी इन्होंने पूरा कर दिया, कहा कि नहीं कुछ छोड़ना नहीं है, चाहे जो भी हो। शबनम इस्माइल को ऐड कर लिया है इन लोगों ने। फिर अमनजोत कौर बहुत अच्छी फील्डर है, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। एमिलिया खेर, क्या ही बोलूं, ये ओडीआई में सबसे हाईएस्ट स्कोर है इनके पास, 233 रन का। बहुत ही बड़ी तगड़ी ऑलराउंडर है, स्पिन ऑलराउंडर है। ये भी रन बनाने नहीं देती हैं। प्लस बैटिंग तो क्या ही बात किया जाए, चोले टायरन, ये टायरन की बात तो क्या ही इनके बारे में बोलूं। टायरन वेल बिल्ड खिलाड़ी है, बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी है, साउथ अफ्रीका की पावर हिटिंग के लिए फेमस है और स्पिन बॉलिंग भी करती है, ऐसा नहीं कि बॉलिंग नहीं करती है। हरमनप्रीत कौर इंडिया की कप्तान है। इनकी बल्लेबाजी आपको पता है। हैली मैथ्यूज, ये भी बहुत ही तगड़ी ऑलराउंडर है, वेस्ट इंडीज के लिए खेलती है। फिर इस इसेबेल वोंग इस साल, पिछले साल तक इनका डेब्यू नहीं हुआ था। पिछले साल आईपीएल में परफॉर्मेंस के बाद, डब्ल्यूपीएल में परफॉर्मेंस के बाद इसेबेल वोंग को इंग्लैंड के लिए खेलने का मौका मिला। बहुत अच्छी बॉलिंग करती हैं, फास्ट बॉलिंग करती हैं और बैटिंग भी अच्छी कर लेती हैं। पूजा वत्सकर, ये भी अच्छी फास्ट ऑलराउंडर हैं। फिर अमनदीप कौर है। इनकी मुंबई इंडियंस की टीम देखी जाए, मैंने पहले ही बोला था कि इनमें कोई कमी नहीं दिख रही है। अगर बैटिंग देखी जाए तो बैटिंग वाइज, और इनके विकेट कीपर देखा जाए तो विकेट कीपिंग भी अच्छी है जैसिका भाटिया की, और बॉलर इनके पास प्रॉपर है। तो ये टीम बहुत मुझे सॉलिड दिख रही है। आप नेक्स्ट टीम देखते हैं। नेक्स्ट टीम हमारे सामने आरसीबी है। मेंस हो या वुमेन, हमेशा ही निराश करते हैं। जितनी इनकी टीम स्ट्रांग होती है, हमेशा हर बार फैंस यही उम्मीद करते हैं कि ये आईपीएल जीतेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। जबकि दुनिया की सबसे बेहतरीन बल्लेबाज इनके पास स्मृति मंधाना है, प्लस एलिसा पेरी दुनिया की सबसे अच्छी ऑलराउंडर है। फिर हिदर नाइट इंग्लैंड की कप्तान भी हैं। सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर है। जॉर्जिया वॉरेहम, इस बार इन्होंने जॉर्जिया वॉरेहम को ऐड किया है, जो एक स्पिन भी बॉलिंग करती हैं प्लस बैटिंग बहुत अच्छी करती हैं। केट क्रॉस को भी इन्होंने ऐड ऑन किया है। सोफी मोलिनेस को भी इन्होंने ऐड ऑन किया। तो इस बार इनकी टीम मुझे पिछले साल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि एक तो रीचा घोष आपको दिख रही है, पावर हिटर के लिए फेमस है, इंडिया की जोड़ है, लेकिन इनकी पावर हिटिंग दुनिया मशहूर है। रेणुका सिंह फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी करती हैं और इंडिया की मेन फ्रंट लाइन बॉलर है। केट क्रॉस के बारे में आपको पता ही होगा, इंग्लैंड के लिए खेलती हैं। प्लस आस्था शोभना है, इनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अलीसा पेरी है, नाइट, इन लोगों की तो बात ही नहीं करना। प्रियंका पाटिल बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी करती हैं, लेफ्टी बैटिंग भी करती हैं। सोफी डिवाइन भी हैं, जॉर्जिया वॉरेन। तो इस बार अगर मैं फॉरेनर को देखूं, जो चार फॉरेनर अगर खिलाते हुए हैं, एलिसा पेरी तो इनके हैं ही, हेदर नाइट हैं तीन, दो, सोफी डिवाइन तीन, और जॉर्जिया वॉरेन। सोफी मोलिनक्स को अगर खिलाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर है मोलिनक्स, तो इनको मौका मिल सकता है पहले वॉरेन से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा परफॉर्म किया वॉरेन, तो वॉरेन को ज़्यादा चांस मिलेगा। ये तो इनके में ये मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, जो मेंस हो या वुमेन्स। तो इनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही
टॉप नॉच रहती है। अब हम नेक्स्ट टीम को देखते हैं। नेक्स्ट टीम है हमारे सामने यूपी वॉरियर्स। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, सेमीफाइनल तक गई थी ये टीम, बहुत अच्छा खेली। हाँ जरूर फाइनल नहीं जीत पाए, लेकिन इनकी टीम बहुत सॉलिड दिख रही थी। किरण नगवेरे वेल बिल्ड खिलाड़ी, यहाँ बहुत ही ताकतवर। एलिसा हेली बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज, विकेट कीपर और कप्तान भी हैं। डेनियल बैट को एक आइडिया है, तो इस बार मजा आने वाला है कि एलिसा हिली और डेनियल बैट की बल्लेबाजी देखने में। लॉरेन बेल बहुत ही स्विंग, बहुत अच्छी स्विंग बॉलर है, जो आउट स्विंग इन स्विंग दोनों ही कराती हैं। अंजलि सरावनी, ये बॉलिंग है हमारी इनकी यूपी की। अंजलि सरावनी, लॉरेन बेल, राजेश्वरी गायकवाड़, ये सब है। अब अगर इनकी ऑलराउंडर को देखा जाए तो दीप्ति शर्मा जो इंडिया की बेस्ट ऑलराउंडर है, टॉप नॉच। और ग्रेस हैरिस, ये तो बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी, पिछले साल इन्होंने 30 बॉलों में 81 रन मारा था, अकेले ही मैच जीता था, और मुझे लग रहा है 2-3 मैच ही इन्होंने जीता है, एक नहीं। प्लस इनके पास ताहिला मैकग्राथ, ये 2-3 खिलाड़ी इनके पास ऐसे हैं जो अकेले मैच को खत्म कर सकते हैं। तो इनके पास अगर हम मैं फॉरेनर को देखूं तो ग्रेस हैरिस है, सोफी स्टेलोन दुनिया की नंबर 1 और एबी स्पिनर है। सोफी स्टेलोन था मेरा, 3 तो डायरेक्ट खेल रहे हैं, और चौथा एलिसा Thank you, guys. Take care. Bye.